हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए वर्ग एक के अभ्यर्थियों के यही कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी, आप ये कहिए एक दिन में बहुत सारे इसी प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं कि पदवृद्धि हो या ना हो ये जानकारी ज़रूर मिल जाए कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं, क्योंकि उनकी वेटिंग कम है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। बाकी कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट पदवृद्धि के लिए भी आते हैं और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी। अब तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कमेंट का हम जवाब दे देते हैं कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। देखिए ये आप पहली बात तो डीपीआई से पूछना चाहिए कि वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग विभाग क्यों नहीं करवाना चाहता या फिर कब होगी, या होगी भी या नहीं होगी। कब होगी तो वो तो दूर की बात है, यानी कि जब भी हो। देखिए पहले अगर डीपीआई ये बोल दे कि वर्ग एक सेकंड काउंसलिंग होगी तो फिर तो इंतज़ार करें। हाँ होगी, 1 साल बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी, मतलब होगी। लेकिन पहले अभी डीपीआई ने कभी ये स्पष्ट ही नहीं किया है कि वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। अभ्यर्थी इसी वजह से बहुत अधिक कंफ्यूजन में रहते हैं कि वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। केवल वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन उनके मन में अधिकतर आते रहते हैं। तो देखिए इस सवाल का जवाब वर्ग एक सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं सबसे अधिक स्पष्ट कौन दे सकता है? डीपीआई। अब डीपीआई वाले देखिए उनसे अगर ये क्वेश्चन जाकर पूछा जाए कि वर्ग एक सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं, तो वो सीधे बोल देते हैं वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। और साथ में वो ये उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं होगी, जबकि आप देखिए ये रूल्स में भी है कि अगर पद खाली हैं तो विभाग को सेकंड काउंट, चूँकि जब भी शिक्षा विभाग का ये नियम बना था तो उसमें ये नियम आप नोटिफिकेशन में भी देख लीजिए, चाहे वो वर्ग एक का नोटिफिकेशन उठा के देखिए या 2 का या 3 का। तो जब तक आपके पास पद खाली हैं तब तक आपको काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगी, वो चाहे दूसरी हो जाए, तीसरी हो जाए या चौथी हो जाए। लेकिन बात यह है कि पद खाली होने पर ही काउंसलिंग होगी। अब दूसरी बात, काउंसलिंग ना होने की स्थिति क्या है कि अभ्यर्थी उपलब्ध ना होना, पद ना होना। यहाँ पर अभ्यर्थी भी हैं, पद भी हैं, लेकिन विभाग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता। अब विभाग से पूछा जाता है कि आप सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहते, तो उनका एक रटा रटाया जवाब है कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब देखिए ये तो हमने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। बाकी शुरू में अभ्यर्थी इस चीज़ को समझते थे कि हम गलत जानकारी देते हैं और बोलते थे आप तो फेक न्यूज़ देते हो और 5 सितंबर तक सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थी बोलते थे हम तो 15 अगस्त भी अपने स्कूलों में जाकर मनाएंगे, और कुछ अभ्यर्थी जुलाई तक बताते थे, कुछ अगस्त, कुछ सितंबर, इस प्रकार से चलता रहता था। तो हमने जब से भी जब हमने वीडियो बनाई है इस पर, हमने यही कहा था कि विभाग अब सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएगा, क्योंकि हम जितने बार भी गए विभाग ने यही जानकारी दी है कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। इसका कारण भी हम पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं आपको कि सेकंड काउंसलिंग विभाग क्यों नहीं करवाना चाहता है। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग कोई करवा सकता है तो हाई कोर्ट। अब देखिए डीपीआई तो कभी भी सेकंड काउंसलिंग कभी नहीं करवाएगा। हम ये बिल्कुल आपको डिफिनेटली और पक्का बता रहे हैं कि विभाग चाहे देखिए पद बच जाएं, विभाग बंद कर देगा भर्ती और पदों को बैकलॉग में डाल देगा, या फिर पूरक चयन परीक्षा के हवाला देकर रख देगा, या छोड़ देगा, या अगली भर्ती में निकालेगा, या विलोपित कर देगा। कुछ भी करे, विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अब उसका रीज़न है, विभाग बोलता हजारों तो उस पर हाई कोर्ट में याचिका लग चुकी है इन पदों पर। अब हम किस तरह से इन पदों को बांटें, विभाग का कहना है। लेकिन सबसे एक स्पष्ट बात है कि हम यही बोल रहे हैं आप लोगों से कि अब अगर कोई सेकंड काउंसलिंग करवा सकता है तो वो आपका हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट के हाथ में है कि मतलब सेकंड काउंसलिंग वो कब तक करवाए और क्या डिसीजन दे। अगर हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है, अगर बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप पहले जो पूरक चयन परीक्षा है उसको करवाइए, या कुछ और चीज उन और अभ्यर्थियों के लिए बोल दिया, तो फिर सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, स्पष्ट बोल रहे हैं। हाँ,
हाई कोर्ट अगर अभ्यर्थियों के फेवर में आ जाए, जैसे हाई कोर्ट बोल दे कि देखिए जो भी भर्ती निकाली गई उसमें जो अभ्यर्थी जुड़े उनका अधिकार है उन पदों पर, चूँकि आपने नोटिफिकेशन में यही मेंशन किया है तो आप उसको पूरा कीजिए, आप उसको पूरा कीजिए। और बाकी रही पूरक चयन परीक्षा और जो आपकी गलतियों के कारण बाहर हुए या विभाग के कारण बाहर हुए, आप उनकी भरपाई करने के लिए कहीं से भी पद सृजित किया, आपके पास तो बहुत पद हैं, तो फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग करवाने से कोई नहीं रोक सकता। डीपीआई तो क्या मध्य प्रदेश सरकार तक नहीं रोक सकती, मध्य प्रदेश सरकार को भर्ती करना ही होगी। तो यानी अभी सब कुछ टोटल चीज़ें जो हैं वो हाई कोर्ट के हाथ में है। बाकी सेकंड काउंसलिंग कहाँ से होगी, जब तक हाई कोर्ट उस पर निर्णय ही नहीं देगा तो सेकंड काउंसलिंग कहाँ से होगी। तो यही है कि अभी सभी चीज़ें एकदम गोल गोल जलेबी की तरह घूम रही हैं और घूमकर जिस छोर से आप शुरू होते हैं उसी छोर पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे सेकंड काउंसलिंग होगी तो कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। और मान लीजिए हाई कोर्ट भी अगर सेकंड काउंसलिंग करवाता है तो प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, समय लगेगा। और देखिए आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट आप केवल आप सेकंड काउंसलिंग के इस निर्णय से मत जाइए कि हाई कोर्ट में अभी आपके लिए सिर्फ केस चल रहा है। आपने पिछली कई याचिकाओं में देखा होगा कि याचिकाएं कितनी लंबी खिंच जाती हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 1.5 साल भी लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है और साथ में कहिए तो 7 साल भी लग जाते हैं ईडब्ल्यूएस केस। तो यानी कि अभी कोई नहीं बोल सकता कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। बस आप लोग ये है कि आंदोलन कीजिए और साथ में सरकार को अपनी समस्या सुनाइए। हाई कोर्ट में जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है वो उस रूल्स का, जैसे कि जो रूल्स बने हुए हैं उस रूल्स का हवाला दे सकते हैं। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी से अगर हमेशा अभ्यर्थी मुलाकात करने के लिए जाएं, उन्हें अपनी समस्या सुनाएं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी सभी घर बैठ गए, थक गए हैं, शायद हो सकता है ऐसा भी हो कि अभ्यर्थी थक चुके हैं वर्ग 1 की भर्ती का बोझा ढो ढो कर। तो अभ्यर्थी अब कहीं जाना नहीं चाहते हैं और जो थके हुए थोड़ा बहुत जिनमें जोश रहता है वो अभ्यर्थी अगर आ भी जाते हैं तो 1 आध 2 महीने में आपने आंदोलन किया, उसके बाद आंदोलन का कोई अता पता नहीं है। अगर आप कंटिन्यू आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार क्या होती है, एक दिन आंदोलन के बाद भूल जाती है कि कुछ हुआ था, घटना ख़त्म और उस दिन को भुला दिया जाता है। अगर कंटिन्यू आप उस चीज़ को मीडिया में लाएं तो ही क्या होगा। आप वर्ग 2 को देखिए, हमसे पहले आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन हुआ, हमें परमिशन नहीं मिली, उन्हें परमिशन मिली, फिर उनका आंदोलन हुआ, फिर हमारा आंदोलन हुआ और कल 9 तारीख को उनका एक नेक्स्ट आंदोलन फिर से हो जाएगा। और हमारा एक आंदोलन होता है 6 महीने 3 महीने के अंतराल में जाकर। तो क्या इससे पद वृद्धि हो जाएगी, क्या इससे सेकंड काउंसलिंग होगी? आप अपने स्वयं के अंदर झांक कर देखिए और बोलिए कि क्या इससे सरकार हमारी समस्या सुनेगी। अगर आप घर बैठे रहे तो सरकार को क्या मालूम है। देखिए कोई अगर बीमार है डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर को मालूम होगा कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसके घर हमें दवाई देने जाना है, तो डॉक्टर के पास मरीज को जाना पड़ता है या अपनी समस्या लेकर हमें मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा। बीजेपी कार्यालय के पास बाहर जाकर आप उनको समस्या सुनाने के लिए खड़े हो जाइए तो क्यों नहीं सुनेंगे। 1 बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, लेकिन मीडिया तो आपको कवरेज कर रही है तो मीडिया आपकी बात सुनेगी और बार बार उस चीज़ को मीडिया में रखा जाएगा, बार बार उस चीज़ पर सवाल उठेंगे कि अभी तक इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो इसका जवाब हम तो क्या यहाँ पर जितने भी चैनल आप वर्ग 1 चैनल चल रहे होंगे जिस पर वर्ग 1 की जानकारी दी जाती है, वो चैनल वाला कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। क्योंकि वर्ग 1 की भर्ती में इतनी सारी याचिकाएं लग चुकी हैं और डीपीआई ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। क्योंकि देखिए डीपीआई वालों की गलती है शुरू से, उन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए था, नियमों का पालन भी करना चाहिए है। क्योंकि मान लीजिए सरकार ने कोई नियम बनाया तो आप उसको उसी वक्त लागू क्यों नहीं करते हैं भर्ती में, ये गलत चीज़ है।
अब दूसरी बात, जो 2023 के अभ्यर्थी हैं वो भी इसी भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो हाई कोर्ट भी इस चीज़ को सुनेगा। लेकिन जहाँ तक है, अब उसका ये डिसीजन कोई कैसे बता सकता है कि हाई कोर्ट की इस चीज़ पर क्या डिसीजन देगा, क्या बोलेगा? हम तो क्या, कोई भी नहीं बता सकता। जैसा कि एक अभ्यर्थी ने कमेंट करके बोला था, मैडम आप इतनी एडवांस जानकारी कहाँ से लाती हैं? इतना तो विभाग को भी नहीं पता होगा जो आप घर बैठे जानकारी बता देते हैं। तो देखिए, वही बात हो गई कि हम लोग घर बैठे नहीं, DPI जाकर ही जानकारी आपको देते हैं। तो इस वक्त हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। हाँ, बाकी आप आंदोलन करते रहें तो वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग निश्चित है होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके और अभ्यर्थियों में जोश आए और वो फिर से खड़े हों और फिर से एक आंदोलन की राह पर चलें। थैंक यू।